क्लास 6 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2। प्रश्न 1 है, निम्न दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे A 0.05, तो लिखेंगे 0.05। अब है 0.75, इसे 75 नहीं पढ़ेंगे, शून्य के बाद पढ़ेंगे 75। 0.75। अब है 5.10, तो यहाँ लिखेंगे 5.1। 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, शून्य नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे D 22.56। 22.56। अब है 0.032, लिखेंगे 0.032। अब है 6.008। प्रश्न 2, इन बॉक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ देखिए, इसमें पूरे 100 कॉलम है जिसमें 51 भरा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे अंक में 0.51, तो 1 लिखेंगे शतांश में और ये 5 लिखेंगे दशांश में और 0 इकाई में हो गया। अब देखिए बी में 100 कॉलम है और 100 भरा हुआ है, ये पूरा 1 है, तो लिखेंगे 1, तो 1 इकाई हो जाएगा, तो इकाई में 1 लिख दिए, इसमें शतांश दशांश नहीं होगा। सी नंबर। दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो लिखेंगे 0.16, तो 6 हो गया शतांश, 1 हो गया दशांश और 0 हो गया इकाई में। अब है डी में देखिए पूरा भरा है, 1 खाली है, 99 है, तो लिखेंगे 0.99, तो ये 9 शतांश हो गया, ये 9 दशांश हो गया और 0 इकाई। अब है एच में देखिए 10 है लिखा हुआ, तो 10 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 0.10, तो ये 0 हो गया शतांश में और 1 हो गया दशांश में और ये 0 हो गया इकाई में। प्रश्न 3 है, स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ देखिए हजारहवा 1/1000, शतांश 1/100, दशांश 1/10 और इकाई। जब इकाई के दाहिने तरफ दशमलव में आता है तो दशांश, शतांश और हजारहवा होता है, और इधर इकाई दाएं सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इधर जाता है, ये तो आपको पता है। चलिए तो अब ए नंबर देखते हैं, तो इसको किस तरह से लिखेंगे। इसको इस तरह से लिखेंगे, ए नंबर में यहाँ 2 है, तो लिखेंगे 2, 2 के बाद 0 के बाद 9 है। अब यहाँ इकाई आ गया,
इधर दशांश है तो 9 के बाद दशमलव हो जाएगा। अब लिखेंगे 1 1 2, तो हो गया 211.902। अब बी नंबर, बी नंबर में है सबसे पहले शून्य है तो यहाँ लिखेंगे 0 4 3, अब हो जाएगा 0.2 0 0 0 नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं है, हो गया 2.340। अब है सी नंबर, सी नंबर में 5, उसके बाद है 1, उसके बाद है 0, उसके बाद दशमलव, फिर 0 4, ये 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हो गया 40.015। अब है नंबर डी, डी में है 2, यहाँ 2 है, 4 3 दशमलव 2 1, फिर 0 है, 12.342। अब है ई नंबर, ई 0 6 9 दशमलव 2 7। प्रश्न 4, निम्न दशमलवों को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। तो ए है, ए में है 0.81, तो ये हो जाएगा इकाई में, दशमलव की इधर इकाई है तो इकाई में 0 है तो इकाई में 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 है तो 1 दशांश हो जाएगा और 8 शतांश हो जाएगा। अब है 3.07 बी में, तो 3 इकाई होगा, 0 दशांश होगा और 7 शतांश में लिखेंगे। अब है 26.70, तो यह 6 इकाई में होगा, 6 इकाई में होगा, 2 दहाई में होगा, 7 दशांश में होगा, 0 शतांश में होगा। अब है डी 125.36, तो 5 इकाई, 2 दहाई और 1 सैकड़ा है, और ये 3 दशांश हो जाएगा और 6 शतांश हो जाएगा। अब है 186.186, तो 6 इकाई, 8 दहाई, 1 सैकड़ा, और इधर 6 हो जाएगा दशांश, 8 हो जाएगा शतांश और 1 हो जाएगा हजारहवां। प्रश्न 5, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। ये है 10 जोड़ 9 जोड़ 2/10 जोड़ 3/100, तो इसे इस तरह से बनाएंगे। 10 और 9 पहले जोड़ देंगे, तो 10 9 19। अब यहाँ देखिए 2/10 है, 1 पर 1 0 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा, तो यहाँ 0.2। अब है 3/100 है, तो 1 पर 2 0 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 0.03। 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, इसमें इकाई में कुछ नहीं है इधर, तो 0 0 बैठा देंगे, यहाँ दशमलव, इधर 0 0 हो जाएगा, जहाँ कोई अंक नहीं है वहाँ 0 0 बैठा देंगे। 3 2 9 1। अब है बी नंबर, 11 जोड़ 5/100, तो यहाँ लिखेंगे 11 दशमलव, 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो 0.5। सी
सी में है 6.10, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 0.6, एक अंक के बाद दशमलव। अब 0 है, दो एक पर 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ कर दीजिए 7, यहाँ 0, 2 अंक हो गया दशमलव। और यहाँ 1 पर 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 3, यहाँ 0, 0, 1, 2, 3 अंक हो गया, यहाँ दशमलव। दशमलव की इधर कुछ नहीं है, तो 0 कर देंगे, 3 जोड़ देंगे, 3, 7, 6.0, आंसर हो गया। अब है डी। 25 है, यहाँ लिख देंगे 25 के बाद यहाँ दशमलव। अब है 3/10, एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव के बाद यहाँ 3 लिख लीजिए, एक अंक के बाद दशमलव। अब है 5, एक पर 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दे दीजिए दशमलव, एक अंक, 2 अंक, 5। इधर कुछ नहीं है, तो इधर हो गया 0 बैठा देंगे, इधर 0 बैठा दीजिए, 5, 0, 3.5, 2। अब है नंबर ई। पहले 750 और 6 को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 756। अब है 8/100, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दशमलव बैठा दीजिए, 0, 8, 1, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। यही इसका प्रश्न 6। जिस प्रकार 0.16 दो दशमलव संख्याओं 0.1 और 0.2 के बीच स्थित है, उसी प्रकार निम्न संख्याएं किन दो दशमलव संख्याओं के बीच हैं? ए 0.05, तो यह 0.0 और 0.1 के बीच है। बी 0.15, तो यह 0.1 और 0.2 के बीच स्थित है। सी 0.19, तो यह 0.1 और 0.2 के बीच स्थित है। डी 0.33, तो यह 0.3 और 0.4 के बीच स्थित है। अब है ई में 0.92, तो यह 0.9 और 1 के बीच स्थित है। अब है एफ 0.67, तो यह 0.6 और 0.7 के बीच स्थित है। अब अगला प्रश्न है भिन्न संख्या में बदलिए 0.50, तो इसको भिन्न संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 50 और बट्टा में दशमलव के बदला 1, दशमलव के इधर 2 अंक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 अंक, भिन्न संख्या में हो गया। अब है 0.05, तो यहाँ लिखेंगे 5 बट्टा दशमलव के बदला 1, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो। अब है 0.75, तो यहाँ लिखेंगे 75, दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो। अब है 0.125, तो यहाँ लिख देंगे 125 बटा दशमलव के बदला 1, दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक है, तो इस पर देंगे 1, 2, 3 जीरो। अब है प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न 1 है, कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी लिखिए। इसमें कौन सी संख्या बड़ी है यह लिखना है। तो देखिए ए में है 0.5,
2 और 0.3, तो इसमें 0.3 बड़ी है, क्योंकि यह 2 से 3 अधिक है, इसलिए 0.2 से बड़ी है 0.3। बी नंबर 0.07, 0.05, तो इसमें 7 अधिक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 0 है, ये भी 0 है, तो बड़ी है 7। अब यहाँ है 2 और यहाँ है 0.9, तो ये 2 बड़ी है। अब है 0.4 और 0.04, तो इसमें ये 0.4 बड़ी है। इसको ऐसे देखेंगे, दशमलव के बाद इसमें 0 है और दशमलव के बाद इसमें 4 है, तो यह बड़ी होगी। ई 1.32 और यहाँ है 1.3, तो एक इकाई दोनों में बराबर है, और यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, बराबर है, पर इसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ कोई अंक नहीं है, इसका मतलब 0 है, ये 2 है, तो ये बड़ी है। अब आइए 0.099, 0.199, तब यहाँ देखिए दशमलव के बाद इसमें 0 है, इसमें दशमलव के बाद 1 है, तो ये बड़ी है। 1.6 और इसमें है 1.60, तो यह इसमें 6 के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो यह बराबर है। 5.54, 5.504, तो इसमें 5 इकाई का दोनों बराबर है, ये दशांश का भी दोनों बराबर है, शतांश का इसमें 0 है, इसमें 4 है, तो ये बड़ा है, तो इसमें ऐसे बड़ा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 5 और दशमलव संख्या के युग्म लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 और संख्या है, उसमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ है 5 युग्म लिख लिए हैं, 2.093, 2.09, तो ये बड़ी है। 1.5, 1.8, तो ये बड़ा है। 0.98 और ये 3 है, तो दशमलव के बाद 9 है, दशमलव से इधर इकाई की जगह पर 0 है, इसमें इकाई की जगह पर 3 है, तो ये बड़ा है। 0.9, 1.9, तो फिर ये बड़ा है। यहाँ 5 है, 0.89 है, यहाँ 0 है, इसमें 5 है, तो ये बड़ा है।